इधर देखो, यूट्यूब पे आ रहा है। काम करते रहिए। काम करते रहिए। इसकी पहचान हाँ तो इधर भी थोड़ा दिखा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले अपने दामाद के साथ कि हम उनके गांव जाने वाले हैं, और उनका गांव जो है आपने देखा ठीक पहाड़ के करीब में स्थित है। फ़िलहाल हम उनके घर तक पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं हमारे बीच हमारा बेटा संजय भी है, उधर दामाद हैं, और ये हमारे घर के बुजुर्ग हैं, भाई हैं। और आज कैमरे अभी बेटी पकड़ ली है पीछे, है ना। एलिस जो है वो पकड़ चुकी है, आपने उसको अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस गांव जो है इसका नाम पहाड़ टोली क्यों पड़ा, गांव में हमारे कौन कौन से वर्ग के लोग रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेकर पिछले 75 वर्षों में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सारे कुछ हम अपने गांव के बुजुर्ग दादा लोगों से बात करने वाले हैं। तो अभी हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो दादा, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है क्रिस्त आनंद लुगुन। क्रिस्त आगंद लुगुन। आनंद लुगुन। आगंद लुगुन। आनंद आनंद लुगुन जी। ठीक है दादा। तो ख्रिस्त इसलिए लगाया गया कि हम लोग क्रिश्चियन हैं जी क्रिस्त पर विश्वास करने वाले। जी। तो हम जितने भी हैं, यानी जब से हम जानते हैं जी तो हमारे बुजुर्ग लोग जी। पहले से क्रिश्चियन थे। जी। और मेरा अभी 69 साल हो गया। 69। हाँ, 69 ईयर्स। तो तब से हम लोग क्रिश्चियन हैं। जी। और यहाँ उस टाइम माइंस नहीं खुली थी। अच्छा। हाँ जी। माइंस नहीं खुली थी, वही 58 आसपास से काम शुरू हुआ था। और 60 मैंने 60 ईस्वी में 1960 ईस्वी में पूरा काम आरंभ हो गया था माइंस का। और स्कूल भी सेल का अभी जो। तो ये राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत ये माइंस आता था ना? जी हाँ। और इस माइंस का क्या नाम था दादा? उस टाइम तो पूर्णा पानी लाइम स्टोन कुआरी था, बाद में आरएमडी माइंस हुआ। आरएमडी का फुल फॉर्म? आरएमडी रॉ मटेरियल डिवीजन। हाँ, जो सेल का ही एक सेल डिवीजन था। हाँ, ठीक। वो राउरकेला स्टील प्लांट का है। जी। तो इस तरह से 1960 में प्राय काम ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ। हाँ। तो पहले मैकेनाइज माइंस था, माइंस के द्वारा काम शुरू होता था। इससे शुरू में तो लेबर से मट्टी खोदा गया कहीं कहीं पर, और लेकिन वो काम ज़्यादा दिन नहीं हुआ। जब पत्थर मिला तो ब्लास्टिंग होने लगा। उसके बाद फिर अपना सेल वाला मशीन ला के काम चालू किया। डंपर वगैरह मंगा के क्रशर में माल लेके ब्लास्टिंग करके ले जाता था। तो क्रिश्चियन दादा, एक बात, आपने माइंस के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। जैसे कि आपने बताया कि 60s में इस माइंस का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और राउरकेला स्टील प्लांट का एक डिवीज़न है, सब पार्ट है, और जो आरएनडी आप बता रहे थे रॉ मटेरियल डिवीज़न, और स्पेशली यहाँ लाइमस्टोन का जो प्रोडक्शन जो है, जो ब्लास्टिंग के माध्यम से होना प्रारंभ हुआ था। लेकिन जब ये माइंस बंद हुआ, बंद होने के पीछे का कारण दादा क्या था? बंद होने का कारण तो जैसे यहाँ पर ये यूनियन
यूनियन बाजी। हाँ यूनियन बाजी हुआ, 3-4 यूनियन था। जैसे लाल झंडा, RMS था, और RSS, राउरकेला श्रमिक संघ, राउरकेला मजदूर संघ। उसके बाद लाल झंडा भी था, UNTC में तो ऐसे कुछ है। तो इस तरह से वो लोग कंपनी और ठेकेदार के विरोध में वो लोग लड़ाई कर रहा था, मैंने अपना ये डिपार्टमेंट करने के लिए। और क्या क्या सुविधा जैसे सेल के वर्कर लोगों को मिलता था, उसी प्रकार ये लोग चाहते थे। लेकिन ठेकेदार में तो 300 लेबर, 350 लेबर ऐसे थे। 4 ठेकेदार थे, उसमें सोसाइटी था, और एक ठो था RC साहू माइंस था, एक ठो CRB डोलिया। इस तरह से तो मतलब इसको अगर मोटा मोटी हम कम शब्दों में बोलें तो जो यहाँ के जो वर्कर्स थे, मूलतः वर्कर्स हमारे इसी क्षेत्र के थे यहाँ। हाँ बाहर से भी थे, झारखंड। हाँ। ये सामने है ना झारखंड का एरिया, ये पहाड़ अच्छा, का। ये पहाड़ के उस पर अपना झारखंड पड़ता है। हाँ, तो लोग आ रहे थे, 5-6 किलोमीटर आगे से भी आ रहे थे। तो वो जब सारा कुछ जब हुआ, ऑपरेशन चालू हुआ, तो यहाँ के जो लेबर है यानी यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनका एक डिमांड था कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो बेनिफिट्स राउरकेला स्टील प्लांट के एम्प्लॉय को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है। और वो फिर आपस में जो डिस्प्यूट हुआ ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा एक बात बताइए, जब इस गांव का स्थिति अगर हम जानना चाहें, जैसे ये आपने बताया ये पहाड़ टोली का गाँव, पहाड़ टोली गांव नाम क्या यहाँ पहाड़ के होने की वजह से इसका नाम पहाड़ टोली पड़ा गया? ये तो जैसे हम लोग पहाड़ एरिया में है, ये छोटा सा पहाड़ है, जी, इसीलिए पहाड़ टोली जी, ऐसे नामकरण हुआ। कितना पूरा कितना ये पहाड़ जहाँ गया है, हाँ, जितना दूर गया है, उन बस्तियों को पहाड़ टोली, या उधर पहान लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। हाँ, सरना में पूजा करते हैं, हाँ। तो उनका नाम से पहान टोली हुआ। पहाड़ टोली। तो कितना घर होगा दादा, पूरा कितना घर होगा? तो यहाँ पहाड़ टोली में हम लोग 98 लगभग घर, 98 या 100। अच्छा, मतलब मोटा मोटी 100 के आसपास। तो 100। लेकिन इसके आगे भी तो गांव है, वो अलग से कम 50-60। नहीं, हम लोग अभी फिलहाल तो पहाड़ टोली के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो लगभग 100 घर के आसपास। हाँ। और 100 घर में अधिकांश जो समाज है हमारा मुंडा समाज है। हाँ, मुंडा समाज। हाँ, ये एरिया में मुंडई लोग, मुंडा समाज है। तो यहाँ का अभी स्थिति जो है देश का आज़ाद होने के बाद अब तक, अगर हम 75 वर्ष की बात करें, तो आप एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास है। अगर आप दुनिया के सामने रखना चाहेंगे, भारतवर्ष के बाकी गांव के जो हमारे सदस्यगण हैं, जो वनवासी परिवार हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, अगर हम शिक्षा का बात करें, स्वास्थ्य का बात करें, रोज़गार का बात करें, तो आप कैसे इसको आप दुनिया को बता सकते हो? शिक्षा को लेकर कितना जागरूकता है इस पहाड़ को? इस एरिया में पहाड़ टोली में शिक्षित बहुत कम है। कारण कुछ कारण हो सकता है? कारण यही कि जितने माइंस में काम कर रहे थे वो अपना बेटा बेटी लोग को स्कूल में दिए, स्कूल, लेकिन उनका ये गाइड ठीक नहीं होने के कारण से, या तो गांव का वातावरण ठीक नहीं होने के कारण से वो लोग उतना दूर आगे नहीं बढ़ सके। और जो मतलब नौकरी में थे वो लोग अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए दे दिए बेटा बेटी लोग को, और अच्छा शिक्षा लोग को मिला बाहर में। और यहाँ ई एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक तक बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल है। हाँ, स्कूल। कॉलेज तो बाद में हुआ है, बहुत बाद में, इधर नया गांव ब्लॉक में है। और इधर गिरमित्रापुर में भी
बाद में। तो ये कौन सा ग्राम पंचायत में आता है दादा ये ये गाँव? पूर्णा पानी ग्राम पंचायत है। पूर्णा पानी। अभी 2 भाग हो गया। पूर्णा पानी ग्राम पंचायत पहले एक ही तो था और अभी 2 भाग हो गया, जहाड़ी टोली एक तो जहाँ टोली और ये अपना पहाड़ टोली। पहाड़ टोली। तो इसमें कितना तो वार्ड है? वार्ड हम लोग का पूर्णा पानी में 12 वार्ड। उसमें कितना है हमको भी ठीक से नहीं है। तो अब अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा का जो है, यानी जो बोलते हैं अवेयरनेस है, यानी जो जागरूकता है, अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आप जितना देखते हैं। होना चाहिए वही नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। इक्का दुक्का ऐसे तो 100 घर में अगर हम बात करें तो 100 घर में अभी अगर हम छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के बात करें, यानी अगर हम प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल और जो बच्चे 20, 22, 25 साल के हैं, तो उनका फिर गुजारा वो कैसे करते हैं अपना जीवन को, अपने परिवार का जो 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 मूलभूत सुविधाओं के लिए वो क्या करते हैं? वैसे अभी तो ये थोड़ा फिलहाल जो थोड़ा दिन हुआ है, 4-5 साल हो गया या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 10 साल पकड़िए, कुछ राशन पंचायत की तरफ से मिलता है। वो जो 1 रुपये किलो वाला चावल है। वही वाला है। नहीं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार सुविधा दे रहा है। रोजगार तो ये आसपास में रोजगार इससे नहीं है। नहीं फिर कैसे है। घर का गुजारा चलता है? बहुत कोई चले जाते हैं उधर राउरकेला एरिया, अच्छा, जो यहाँ से 35 किलोमीटर या 35-40 किलोमीटर के आसपास। हाँ, हाँ, तो उधर मतलब रोजी अपना- मजदूरी करते हाँ, हैं वो लोग। हाँ। भोर में निकलते हैं 4 बजे हाँ। और शाम को ही 7 बजे 8 तो बजे। मतलब यहाँ से डेली साइकिल में जाते हैं कि नहीं, बस में जाते हैं? बस में कैसे जाते हैं। अच्छा, बस में जाते हैं हाँ, या हाँ। टेम्पो में जाते हैं, अपना भाड़ा देते तो मतलब एक रोजी मजदूरी एक जरिया है। बस। दूसरा जरिया खेती बाड़ी करते हो हैं। आप लोग? खेती बाड़ी बहुत कम है। मैंने अभी इस परिवार में ये संख्या भी तो ज़्यादा हो गया। मैंने कोई परिवार में 3 भाई था तो 5 भाई हो गया, या तो 6 भाई हो गया। इस तरह जमीन भी तो बंटवारा हो गया। कम हो गया। तो मोटा मोटी क्या खाली धान का खेती करते हो आप लोग? हाँ, ये एरिया में खाली धान। खाली धान होता है? साग सब्जी दादा आप लोग? ये इधर पहाड़ टोली में नहीं होता है। नहीं सब होता। नहीं, कोई इक्का दुक्का इक्का इसका दुक्का करते। कुआं वगैरह तो होगा। पानी की सुविधा अभी तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, माइंस का जो स्टोरेज सिस्टम है, करीबन 12 स्टोरेज जो मुझे जानकारी मिला, तो कभी आप लोग गांव वाले एकजुट हो के ऐसा कुछ नहीं किए कि ये जो स्टोरेज पानी का अगर उपयोग किया जाए तो गांव में सालों भर साग सब्जी या रोज़गार का एक साधन हो सकता है? ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी? और यहाँ अभी जितने लड़के हैं जो जवान हो गए हैं अभी, तो मेहनत उतना नहीं है यहाँ पर। थोड़ा मेहनत करने से कतराते हैं, जिसके कारण से ये सब हम लोग नहीं करने पाया है। तो ये लोग कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा दिन रोजगार करके आते हैं दूर दूर जगह में, दूसरा इलाका में चले जाते हैं और अपना 2 महीना 3 महीना काम करके वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर इधर थोड़ा दिन रहते हैं गांव में। ऐसे परमानेंट काम कुछ नहीं एरिया में। अच्छा, कुछ नहीं। कुछ नहीं ऐसा और कोई जी, अभी तो इंडस्ट्रियल एरिया बोलने से केवल राउरकेला। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं। तो दादा इसके साथ अगर हम बात करें, जैसे अभी हम लोग शिक्षा को लेके बात किए, हम लोग स्वास्थ्य को लेके अभी बात करने वाले हैं, तो शिक्षा के नाम पे यहाँ पे सरकारी स्कूल कितना था यार? सरकारी स्कूल जो ये प्राइमरी स्कूल की बात प्राइमरी करें, बच्चे लोग इसे गांव में है। गांव में है, गांव में है, हर गांव में हो गया। बच्चे लोग जा रहे हैं हाँ, फिलहाल, जा जाते हैं रहे ऐसे हैं। बच्चे लोग जा जाते रहे हैं और टीचर लोग टाइमली आते हैं, वो लोग हाँ, गाइड करते हैं, सब अभी कुछ करते आते हैं। अभी आते हैं। और आंगनबाड़ी और आशा दीदी वर्कर्स लोग सब लोग आते हैं। रात बिरात जब आप लोग बीमार पड़ते हैं या फिर कभी हेल्थ संबंधित कोई इश्यूज होता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए? रेफर कहाँ आप लोग? हाथीबाड़ी में हाथीबाड़ी हेल्थ सेंटर है। हाँ, ये हाथीबाड़ी जहाँ थाना है हाँ, वही बगल में उनका सरकारी अस्पताल। तो वहाँ इलाज सब सही तरीके से होता है आप लोग? अभी तो ठीक तरीक़ा से होता है, लेकिन होता है। पहले कुछ अधूरा ट्रीटमेंट होता था, माने जैसे
साधारण बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, उसका तो हो रहा था, लेकिन उससे बड़ा बीमारी का तो लोग यहाँ से रिफर कहीं और रेफर करते करते थे। तब होता था। अच्छा, एम्बुलेंस का सुविधा जो सरकारी एम्बुलेंस 102 108 कभी आप लोग फ़ोन करते हैं तो गांव तक पहुंचता है हाँ, क्या? वो अभी फोन करने से आ जाता है। ये रात बिरात कभी भी? आशा लोग हैं, हाँ। अभी वो लोग भी काम करते हैं। सरकारी योजना आप लोग के गांव में, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि आवास योजना हो गया, शौचालय योजना हो गया, आप लोगों का जो बुजुर्ग 60 प्लस हो गए हैं तो आप लोग को जो पेंशन की जो व्यवस्था है, जनधन अकाउंट है, उसके बाद आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग कितने जागरूक हैं दादा? वो तो बताया जाता है तो हम लोग सब करते हैं, मैंने आधार का क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताने से हम लोग करते हैं। अभी बैंक वगैरह में भी तो उसको इसके बगैर कुछ नहीं हाँ, होता। लिंक कर दिया गया। तो ये जागरूकता गांव में अभी आप लोग कर रहे हैं, हाँ, या जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर, वो लोग कभी आके गांव विजिट करते हैं? हाँ, करते हैं? कभी कभी करते हैं। आप लोग का मुखिया कौन है? क्या बोल रहे हैं? सरपंच कौन है आप लोग का? सरपंच तो हम लोग का अभी एक लेडीज है, पूना पंडित का है, हेलन लुगुन। लुगुन है, हाँ हाँ हाँ। माइलन भी नाम है, हेलन भी है। तो वो आके गांव की जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लेने के लिए आप लोग को वो एम्पावर करती है, या आप लोग को जागरूक करती है, या बताती है, या सुख दुख में आप लोग के साथ खड़ी रहती है, जो उनका एक दायित्व है जनप्रतिनिधि के रूप में? हाँ, वैसे तो सब मुसीबत तो अभी बीच में नहीं हुआ है, लेकिन आते हैं, पहले वाले भी आ रहे थे, वैसे कोई संकट हो गया तो, या कोई सरकारी सूचना देने के लिए कुछ अच्छा पब्लिक के लिए कुछ मतलब वो जागरूक है। मेरा एक ही प्रश्न है, जो आपकी सरपंच है, जो महिला है, जो लुगुन मैडम बता रहे हैं आप, वो पढ़ी लिखी है? अच्छा, मैट्रिकुलेट है। तो मतलब उनके अंदर जो ग्राम पंचायत में जितने गांव हैं, जितने टोला है, तो टोले में मतलब अच्छा से देखभाल कर रही है। हाँ, अभी फिलहाल अभी कितना 2 साल हो गया इलेक्शन का, 2 साल से है, ज़्यादा दिन तो अभी हुआ नहीं। पहले दूसरा थी, पहले जेंट्स था, बीच बीच में लेडीज़ कोटा रहता है तो लेडीज़ लोग चुनाव होता है। और वैसे पंचायत से जो मिलने वाला होता है वो मिलता ही है, अपना भत्ता उत्ता मिलता है हम लोग का, जिससे हम बूढ़ा भत्ता, बूढ़ा बूढ़ी सबको मिलता है, और जैसे विकलांग लोग का भी बनता है, सब मिलता है। अच्छा दादा, एक प्रश्न और था कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था, और मैं अमूमन हर गांव में जब बुजुर्गों के साथ, उस गांव के जो संभ्रांत लोग हैं, संभ्रांत हैं यानी जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे एक प्रश्न करता हूँ कि आप लोग अपने समय में और अभी के समय में क्या अंतर देखते हैं? पहले क्या था ना, पहले ये माइंस भी नहीं था, और जब से हम लोग थे दुनिया में, मैंने दुनिया बोल रहे, ये गांव में सच्चाई ही, मैंने बुजुर्ग लोग या तो सबके सामने सब लोग सच्चाई में चलते थे, और यूनिटी पहले का अलग था। मैंने कोई चीज़ हम लोग बात करेंगे बोलने से बूढ़ा लोग बोल देते हैं तो हम लोग जमा हो जाता था और बैठ करके पर विचार किया जाता था। वो चीज़ अभी बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने वैसा यूनिटी अभी गांव में नहीं होने पाता। इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है दादा? यहाँ अभी थोड़ा क्या बोले, अभी लड़का लोग मैंने शराब पीने लग गया, पहले वैसा नहीं था, शराब पीने लग गया, हंडिया दारू ये सब चलता है।
इसके कारण से हम लोग एकता में नहीं आते हैं। नहीं तो बच्चे दादा, मैं क्षमा चाहूँगा बीच में आपकी बात को काट रहा हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि आप लोगों के समय में जो शिष्टाचार है, संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर का जो भाव था वो पहले था, एकता की भावना थी, है ना। बड़े बुजुर्ग की बातों को बड़े ध्यान से सुना जाता, उनकी बातों को मानते थे, उनकी बातों को वेटेज देते थे। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं कि अभी का युवा भटक गया है ना, नशा की ओर जा रहा है, आलस्यपन आ गया है, काम के प्रति उतनी वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उनका उस समय का जो समय था और अभी का समय में ऐसा क्या हो गया कि बच्चे भटक गए हैं, बच्चे इस ओर ज़्यादा मतलब अपने आप को लेकर जा रहे हैं जो कि उनको उनके भविष्य को घर की ओर लेके जाएगा? वो क्या चीज़ है जो इनको ऐसा कर दी? आपके हिसाब से क्या है वो? गांव का जो वातावरण जो है ना, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। जब माइंड खुल गया, जब अपने हिसाब से चलने लग गया, कोई किसी को मानने वाला नहीं हो रहा, तो इस तरह से थोड़ा। और अपना जो आलियादारी भी बनाते हैं गाँव में, तो मना करने से भी नहीं मानते हैं, नहीं मानते। तो दादा आपका इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब गांव में शहरीकरण का जब प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे गांव के युवाओं को भी थोड़ा बहुत उस ओर ढकेलता है, आपको ऐसा लगता है? जैसा आपने बोला कि माइंस से पहले का और माइंस के बाद का जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बदला है ना। बदला। और अभी यहाँ की परिस्थिति जो है ना, थोड़ा दयनीय है। दयनीय है क्योंकि मैंने पहले मैं बोल चुका हूँ कि मैंने एक तो रोजगार नहीं है, ऐसा परमानेंट काम कुछ नहीं है, वो भी है। फिर स्कूल का अपना ध्यान नहीं है, वो मिडिल तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कोई बढ़ नहीं पाता है। और जितने लड़के लोग हैं वो अपना नशापान में चले जा रहे हैं, इस तरह से। तो दादा यहाँ पे कभी भी जो गवर्नमेंट्स के दूसरी बात है कि मैंने पैसा आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए उतना ये भी नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हाँ। तो दादा एक बात बताइए, यहाँ पे कभी भी स्वरोजगार योजना जो गवर्नमेंट्स के हैं, हर गांव में एक स्व सहायता समूह का गठन करके, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा की भी बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, इधर केरला साइड में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जितने वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे NGOs हैं या गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें ना घर बैठ के छोटे छोटे योजनाओं के तहत गांव की महिलाओं को, गांव के युवाओं को घर बैठे रोज़गार देने का काम हो रहा है। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में बांस कला जो है, जैसे आप झारखंड में चले जाइएगा, छत्तीसगढ़ में चले जाइएगा, बांस हमारे जंगल में बहुत सारा मिलता है, तो बांस से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर बांस कला बना के फिर उनको रोज़गार से जोड़ दिया जाता है। मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार लोग बनाते हैं उसका एक बहुत बड़ा वो चलता है। उसके बाद जो हम लोग बांस से चटाई बनाना और बहुत सारे आकृति बनाना, ऐसे करके हर जगह चल रहा है। साथ में जैविक खेती के बारे में मशरूम हो गया है, मुर्गा पालन हो गया है, बकरी पालन हो गया है, जो कि गांव में जो अपना कृषि विभाग जो है, यानी हमारा नीति आयोग जो केंद्र सरकार जो गांव के लिए, वनांचल क्षेत्रों के लिए या आम ग्रामवासियों के लिए बनाती है, उसका लाभ भी हम लोग ले सकते हैं। उसके लिए कभी भी आप लोग के यहाँ ऐसा कभी कोई मीटिंग या कभी कोई ऐसा ब्लॉक के अधिकारी, नोडल अधिकारी या हमारा जो ग्राम पंचायत या जनपद या कलेक्ट्रेट के टीम में कोई CO कभी गांव में भ्रमण करके इस सब चीज़ के बारे में कभी जागरूकता वो लोग देने का कोशिश की है? ऐसा तो कभी कभार कोई बहुत छोटा मोटा भूले भटके आ जाते हैं, लेकिन वैसा यहाँ पर काम शुरू करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? और यहाँ पर मेन बात शिक्षा की कमी है। शिक्षा के कारण से आपका जो कहना है दादा कि
हर चीज़ का जड़ जो है शिक्षा है और शिक्षा की जागरूकता है ना। अगर वो चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। दशा और दिशा इस गांव का बदल सकता है, युवाओं का सोच बदल सकता है ना। ये बहुत सारा चीज़ है। अंत में मैं एक ही प्रश्न करूँगा कि दादा, दुनिया देख रही है, क्योंकि इस चैनल को, ये सिर्फ चैनल नहीं है, हमारा एक खोज भी है, और इस खोज के तहत हम हर वनांचल क्षेत्र के गाँवों में आप जैसे सम्मानीय माननीय गुरुजनों के साथ, हमारे बड़े दादा लोग के साथ बैठ के गांव के बारे में चर्चा करते हैं, जागरूकता के बारे में, और इन सारी चीज़ों का लाभ कैसे हो पाए, क्योंकि इसमें अधिकारी बहुत बड़े बड़े लोग इसको देखते हैं और अपना अपना सहयोग करते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहोगे अपने गांव के प्रति, या दुनिया के सामने कुछ रखना चाहोगे इस गांव को लेके, सहयोग की भावना से हो, सपोर्ट सिस्टम की भावना से हो, ऐसा कुछ आपको लगे तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। यदि यहाँ पर इसे शिक्षा के लिए गाइडलाइन दिया जाए, गाइड दिया जाए, और जो यहाँ की जो वातावरण, जो अशुद्ध वातावरण है, उसके प्रति जागरूकता होने के लिए शिक्षा दिया जाए, और कोई ऐसे उद्योग धंधा कुछ छोटा मोटा किया जाए तो यहाँ का जो बहुत काफ़ी सुधार हो सकता है। यहाँ की जो बेरोजगारी है इनको कम किया जा सकता है। ऐसा मेरे विचार से देखने में आ रहा है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, वोटिंग सिस्टम जो है देश का, संविधान का है ना, वोटिंग सिस्टम की बात करें, वोट का महत्व कितना ज़्यादा है, इसके बारे में जागरूकता है गांव में? एक वोट का कीमत क्या है? उसमें भी कीमत तो है, वोट तो सभी को ही देते हैं प्रायः, हम सभी को ही वोट देने जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ जो प्रचार जो करते हैं वोट के लिए, तो दादा हम चाय नहीं पीते हैं, हमको उसूम पानी पिला दीजिए। तो वोट तो इधर उधर बंटवारा हो जाता है, लेकिन ना समझ के कारण। तो दादा एक बात हम बोलेंगे, दोस्तों अभी आपने सुना हमारे दादा ने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी, और अमूमन एक गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए, उस गांव को समृद्ध बनाने के लिए, या उस राष्ट्र को नई दशा और दिशा देने के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, और उसकी अगर अनदेखी की जाए तो उसका असर कितना बुरा पड़ सकता है, दादा ने अपने शब्दों के जरिए बताया। और हम लोगों ने ये भी देखा किस तरीके से इसके अभाव में हमारे युवा किसी और दिशा में चलते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ का परिवेश आज भी जस का तस बना हुआ है। यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं पहुँची तो है, लेकिन उसका सही तरीके से विस्तार जो होना चाहिए, और जो आम तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं, यानी किसी के एक जीवन में जो एक बदलाव लाने का जो कार्य करता है, जो हम बात कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारी चीज़ों पे, खास करके संस्कार की भी हम बात कर रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन दिखता है, और वह है जागरूकता का। अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं इस पहाड़ टोली जो गांव में बैठा हुआ हूँ, इस गांव में ऐसे 100 घर हैं, और 100 घर में लगभग 100 युवा तो अवश्य ही होंगे, और युवा हमारा देश का भविष्य है। अगर एक युवा जागरूक होता है तो अपने घर के साथ साथ अपने समाज का भी विकास करता है। तो हमारे देश के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, अगर इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे उद्योगकर्मी, हमारे मित्रगण जो देश से बाहर रहते हैं, जो हमेशा गांव के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, अगर वो देख रहे हैं, या हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित जो हमारे सिस्टम में जो हमारे आला अधिकारी हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं, तो आपसे एक ही अनुरोध है कि दादा की इस बात को आप ध्यानपूर्वक लीजिए, समझिए। और भारत गाँवों का देश है। भारत की आबादी का लगभग 70% जो है भारत के इस जैसे देश के इस जैसे गाँवों में रह गुजर करता है। अगर भारत को वापस से उस दिशा में लेकर जाना है, तो हमारे जिम्मेदार जो आला अधिकारी हैं,
हमारे वो जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको इन जैसे गाँवों में या इन जैसे गाँवों के लिए जो उत्थान का कार्य करना है, विकास का कार्य करना है, मुझे लगता है उनको ग्राउंड जीरो पर आकर हमारी तरह, क्योंकि हम जब आते हैं तो गांव के ज़मीन पर आके इन सारी चीज़ों को आप तक रखने का हमारा एक हमेशा से प्रयास रहता है, ताकि आप जो आपके रीच में है, जो आपके पावर में है, जो आपके हाथों में है, जिसके वजह से गांव विकास की ओर जा सकता है, ऐसे परिवारों को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आप अवश्य करिए। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। अगर हमसे कोई सहयोग बने तो हमें बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसको कोट कर दूंगा, ताकि हमारा यह जो क्षेत्र है एक समय में माइंस था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये घने जंगल, हमारा नेचर की खूबसूरती, सारा कुछ यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन हमारे गांव वालों के चेहरे में वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है। आज भी कहीं ना कहीं वह दर्द अपने हंसी के पीछे छुपाए बैठे हुए हैं। अभी हम इस गांव में हैं, दादा लोग के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर का दर्द हमें साफ साफ दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर किसी अगले पड़ाव में किसी नए गांव के साथ, किसी एक और परिवार के संग हम इसी तरीके से चर्चा करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आपसे आशा करेंगे कि आप इसी तरीके से अपना सहयोग सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।